आयलर की कहानी मैथमेटिशियन की ज़ुबानी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं महान गणितज्ञ आयलर के बारे में। अगर कोई भी पढ़ने वाला बच्चा है जो मैथमेटिक्स की किताब पढ़ता है तो उसे आयलर साहब ज़रूर मिल जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मैथमेटिक्स पढ़ता हो और आयलर के नाम से अछूता हो। तो आज हम इसी महान गणितज्ञ के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो आइए, इनके जीवन की घटनाएं बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो इनका पूरा नाम लियोनार्ड आयलर था। इनका जन्म हुआ 15 अप्रैल 1707 ईस्वी में बाजल, स्विट्ज़रलैंड में हुआ। इनकी इंटरमीडिएट के बाद जो शिक्षा थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल में हुई और ये 1720 ईस्वी से 1723 ईस्वी तक यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल में रहे। इनकी शादी हुई 1734 ईस्वी में कैथरीना गसेल से और 1773 ईस्वी में कैथरीना गसेल की डेथ हो गई। फिर इनकी दूसरी शादी हुई सलामी अबीगेल गसेल से 1776 ईस्वी में और ये इनके जीवन भर साथ रहीं। सलामी अबीगेल गसेल, इनके 6 बच्चे थे। जब आयलर मात्र 27 वर्ष के थे, इनके सामने एक बड़ी चुनौती आ गई और चुनौती ये आ गई कि किसी बीमारी के कारण इनकी एक आँख खराब होने लगी। कुछ दिन बाद एक आँख ठीक तो ना हुई लेकिन दूसरी आँख भी खराब हो गई। वक्त ने इन्हें अंधा बना दिया। अंधा होने के बावजूद भी इन्होंने हार नहीं मानी। आँखें गई थी, दिमाग तो नहीं। अंधे होने के बावजूद भी इनके रिसर्च पेपर पब्लिश होते रहे और ये अपने दिल में गलान नहीं आने दिया। इनके रिसर्च पेपर पब्लिश होते रहे। दरअसल ये गणना करते थे, दिमाग से बोलते थे और इनके सहयोगी लिख लिया करते थे। अगर हम बात करें थोड़ी सी हटके तो बाबा सूरदास भी जन्म से अंधे थे लेकिन इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, बहुत सारे पद लिखे, बहुत सारे दोहे लिखे। कबीर की बात ले लें तो कबीर साहब कहते हैं, मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीरदास कहते हैं कि मैंने कागज़ नहीं छुआ और कलम को हाथों से नहीं पकड़ा, लेकिन इन्होंने रचना कर डाली। साखी, शबद, रमैनी और पूरे भारत में कबीर का नाम कौन नहीं जानता। विदेशों में भी कबीर के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे लोग जानने वाले हैं। तो ठीक इसी प्रकार आयलर साहब भी अंधे होने के बावजूद अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करते रहे। आप जानते हो, गणित की कोई ऐसी ब्रांच नहीं है जिसमें आपको आयलर साहब ना मिले। आयलर ने गणित ही नहीं, विज्ञान में भी, जैसे यांत्रिक भौतिकी, खगोल विज्ञान में आदमी अपना लोहा मनवाया। लेकिन 18 सितंबर 1783 में ये गणितज्ञ दुनिया छोड़ गया और दे गया इस दुनिया को तो अपनी यादें। और इनकी यादें, इनके रिसर्च पेपर अंधे होने के बावजूद इतना सारा गणित में काम कर गए कि आयलर का नाम दुनिया के महान मैथमेटिशियन में आता है। ये मोटिवेशन का काम करता है। जब ये अंधे होने के बावजूद इतना काम कर गए और हम लोग तो अंधे भी नहीं हैं, तो क्यों नहीं कर सकते। दोस्तों, आप जानते हो, इनके मृत्यु के बाद भी इनके जो लेख थे, इनकी जो बची खुची थ्योरीज थी, बची खुची सिद्धांत थे, वो इनके मृत्यु के बाद भी प्रकाशित होते रहे। ये थी छोटी सी जानकारी लियोनार्ड आयलर साहब के बारे में। ऐसे ही हम बहुत सारे साइंटिस्टों के बारे में, बहुत सारे मैथमेटिशियन के बारे में जानकारी लाने वाले हैं।
जैसे इसमें गैलीलियो हुए, न्यूटन हुए और बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में, मैथमेटिशियन के बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या ना कीजिए, जैसी आपकी इच्छा। थैंक यू।